आप सभी को जय मसीह की। कैसे 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 परमेश्वर ने घोर अंधकार में किस तरह से इस सृष्टि की रचना की, आइए देखते हैं। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, अंधकार को अलग किया, रात और दिन बनाए, जल में अंतर किया और आकाश कहा, हरी घास, फलदायी वृक्ष, पृथ्वी सूखी पृथ्वी। आकाश के अंतर में ज्योतियाँ बनाई, सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र। परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से भर जाए। अनेकों प्रकार के पक्षी बनाए, उड़ने वाले, रात और दिन में भी उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। जंगली व घरेलू जानवर बनाए। और हम देखते हैं बहुत ही सुंदर रचना की परमेश्वर ने। घरेलू पशु बनाए, जिनसे अगर देखें तो स्टार्टिंग में दिनचर्या होती थी। घर रेंगने वाले जीव बनाए। परमेश्वर ने कहा आओ हम अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाएं। मिट्टी से पुतला बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, तो आओ हम उसका साथी बनाएं। परमेश्वर ने हव्वा को बनाया और आदम और हव्वा एक साथ रहने लगे। वे नंगे थे परंतु एक दूसरे से लजाते न थे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रख दिया और कहा अब से तू इसमें रहना और इसकी देखभाल करना। परमेश्वर शाम के सुंदर समय हव्वा और आदम से संगति करने के लिए आते थे। परमेश्वर ने कहा कि उस वृक्ष के फल को ना खाना, लेकिन शैतान ने, धूर्त जो शैतान था, उसने हव्वा को बरगलाया और हव्वा ने उस फल को खाया, ज्ञान के वृक्ष के फल को, और आदम को भी खिलाया। अब उन्होंने जाना कि हम नंगे हैं, फिर उन्होंने अपने अपने आप से छिप गए। परमेश्वर सायंकाल के समय उनसे फिर मिलने आया और परमेश्वर ने कहा आदम, हे आदम, तू कहाँ है? आदम ने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था। परमेश्वर ने कहा क्या तूने वो फल खाया है? हाँ, मुझे इसने खिलाया। परमेश्वर ने सर्प को कहा आज से मैं तेरे बीच और मनुष्य के बीच बैर उत्पन्न करूँगा, तू मिट्टी को चाटेगा और ये सांप तेरी एड़ी को डसेगा और ये मनुष्य तेरे फन को कुचल डालेगा। स्त्री को कहा अब तू बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर दुख के साथ बच्चे को जन्म देगी। आदम को कहा भूमि तेरे कारण शापित है, इसलिए अब तू खेत की उपज को, पसीने की रोटी खाएगा। और परमेश्वर ने कहा एक मिट्टी से जन्मा है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, इसीलिए घमंड ना करें। एक गाना है माटी तेरी काया रे मनवा माटी में मिल जाए। माटी तेरी काया रे मनवा माटी में मिल जा रे मनवा माटी में मिल जा। ना कुछ संग में लाया रे बंदे, ना कुछ संग ले जा रे मनवा माटी में मिल जा रे मनवा माटी में मिल जा। परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर सृष्टि की रचना की। इस पृथ्वी को जब हम देखते हैं, सूरज, चांद, सितारे, in the world, ग्रह, नक्षत्र, हर प्रकार की सृष्टि को परमेश्वर ने किया। ये भूमि तो बेडौल ही पड़ी थी, परंतु इस भूमि के ऊपर परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की। और इस पृथ्वी के ऊपर में आकाश में परमेश्वर ने चांद, सूरज, सितारों को बनाया। जब हम देखते हैं इस सृष्टि को, बहुत ही सुंदर सृष्टि लगती है और कई आकारों में ढलती है। परमेश्वर ने पहाड़ों को बनाया, झरनों को बनाया, ठंडी जगहों को बनाया, नदी को बनाया और जहाँ पर बर्फ़ गिरती है ऐसे स्थानों को बनाया। परमेश्वर ने जल में जीवित रहने वाले प्राणियों को बनाया, अनेकों प्रकार की मछलियाँ। परमेश्वर ने जंगल में रहने वाले
जंगली जानवरों को बनाया। अगर हम देखें तो बहुत सुंदर लगते हैं। शेर की प्रजाति भी बहुत हैं। परमेश्वर ने अनेकों पेड़ पौधे बनाए, जल और आकाश, और इतनी सुंदर सृष्टि की, जलदायी और फलदायी वृक्ष बनाए। घास से इस सारी पृथ्वी को ढाँप दिया। तितलियाँ बनाई, अनेकों प्रकार के जीव बनाए उड़ने वाले, और अनेकों प्रकार के ऐसे जीव भी बनाए जो फूलों पर बैठें, जाले उत्पन्न करें। और आदम और हव्वा को कहा, फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहती हूँ, घमंड ना करें, क्योंकि हमें परमेश्वर ने मिट्टी से ही बनाया और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु की महिमा हो इस वचन के द्वारा।